बच्चों को किसी राज्य का या किसी देश का भविष्य कहा जाता है और उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों के ऊपर होती है, बिहार में उन शिक्षकों का भविष्य ही अधर में लटका हुआ है। हमारे साथ अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। किस रूप में देखते हैं अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बिहार सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया है कि अगर कोई शिक्षक आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिहार की धरती पर कोई भी संगठन जब भी आंदोलन करता है तो वो मनमाने ढंग से नहीं करता है। उसको अपने हक की लड़ाई लड़ने का संविधान अधिकार देता है और उसी संविधान प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत हर संगठन अपने अपने वाजिब हक की लड़ाई लड़ता आया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपने 100 वर्षों के इतिहास में असंख्य आंदोलन कर चुका है। हर आंदोलन में कुछ न कुछ दमनात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं। हम लोग उन दमनात्मक कार्रवाइयों को कंडेम करते रहते हैं, उसकी भर्त्सना करते रहते हैं, मगर आंदोलन के बाद जब समझौता होता है तो समझौता वार्ता में सरकार के सामने सबसे पहला मुद्दा हम लोग इसको रखते हैं कि जो भी दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं उनको समाप्त किया जाए, और ऐसा ही समझौता में 1 नंबर में लिखा जाता है। तो हमारा विश्वास है कि इस बार भी चूँकि दमनात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो जब समझौता वार्ता होगी, विश्वास है कि उस दिन ये सारी कार्रवाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। अगर नहीं होता है तो चूँकि ये संविधान प्रदत्त अधिकार है, कोई हमको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। सरकार अगर नहीं संभालती है इस स्थिति को तो फिर हम संवैधानिक रास्ता अख्तियार करेंगे। हम इस लड़ाई को भी न्यायालय में ले जाएंगे, लेकिन हम उन दमनात्मक कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा समझौता वार्ता की बात कही गई है, आप लोगों को न्योता दिया गया है उस वार्ता के लिए? आंदोलन जब प्रारंभ हुआ 2.5 महीने से हम लोगों ने असंख्य बार सरकार को लिखित अनुरोध किया विमर्श के लिए कि शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता की जाए, उनकी बातों को सुना जाए और अगर उनकी बातें सही हैं तो उन बातों को स्वीकार किया जाए। लेकिन आज तक विमर्श नहीं हो सका। हम लोगों ने जब 11 तारीख के प्रदर्शन का कार्यक्रम अख्तियार किया तो उसके पूर्व महागठबंधन की जो उनकी बैठक हुई, उस महागठबंधन की बैठक में सदस्यों द्वारा जब ये सवाल पूछा गया, जो हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उन पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जब पूछा, तो मुख्यमंत्री जी ने महागठबंधन की उस मीटिंग में स्वीकार किया कि बंगलोर से 18 तारीख को जब हम लोग लौटेंगे तो उसके बाद शिक्षक प्रतिनिधियों से बुलाकर विमर्श करेंगे। मगर चूंकि वो गठबंधन को कहा गया था, बाहर हाउस से जो बात होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है और न संवैधानिक या कोई आधिकारिक बात उसको मानी जाती है। तो कल होकर के हाउस में पुनः सदस्यों ने इस सवाल को उठाया और उस समय विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और विधान परिषद में माननीय वित्त मंत्री जी ने मुख्यमंत्री की उस घोषणा को दोहराया, सदन को सूचित किया। मगर अब तक हम लोगों को कोई सूचना उसकी नहीं है। हम लोग पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। संभावना है मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता जो सुनते हैं, कल शपथ ग्रहण होने की बात चर्चा में है, तो कहीं अगर मंत्रिमंडल में विस्तार का काम होगा तो उस कार्य के बाद उम्मीद हम करते हैं पत्र आवेगा हम लोगों के लिए विमर्श के लिए और हम लोग जाएंगे। अब तक कोई सूचना नहीं है।
अध्यक्ष जी, एक अहम सवाल यह है कि जिस प्रकार से फरमान जारी किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जाएगी और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक आंदोलन कर रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब तो अब शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने से भी डरेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करने से भी डरेंगे। आप लोग क्या कुछ अलग रास्ता अपना रहे हैं? मैंने कहा ना कि हमारे संगठन को ही नहीं, तमाम संगठनों को संविधान अधिकार देता है अपने हक के लिए आंदोलन करने का। हमारे एक एक शिक्षक इस बात को समझते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए आपने देखा प्रदर्शन में लाख रोकने का प्रयास किया गया, लाख ये धमकियां दी गई सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। उन लोगों का जो लोग आने वाले थे भारी संख्या में प्रदर्शन में आए ही, तो इस फरमान से भी कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। आंदोलन के रास्ते पर संघ जब तक चलने को कहता रहेगा, हमारा शिक्षक आंदोलन में आता रहेगा और हम शिक्षकों के हक हिफाजत के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, सरकार को समर्थन कर रही है वाम पार्टियां, और वाम पार्टियां की ओर से कई नेताओं के द्वारा लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक के पक्ष में आवाज़ बुलंद किया जाता रहा है। जिस प्रकार से ये फरमान जारी किया गया है, क्या वाम पार्टियां आप लोगों के संपर्क में है, आप लोगों के साथ खड़ी है? हमारी जो मांग है उस मांग का समर्थन विरोधी दल के रूप में भाजपा ने तो किया ही। जो सरकार के साथ पार्टियां हैं, तीनों वाम दल, कांग्रेस और तब तो हम पार्टी भी थी जो अब बदल करके एनडीए में चली गई, इन सबों का, उनके घटक दलों में से अब भी 4 घटक दल जो है वो हमारी मांग के समर्थन में है। विधानसभा में भी विधायकों ने और विधान परिषद में भी उनके विधान पार्षदों ने पुरजोर हमारी मांग के समर्थन में आवाज़ उठाई है। आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि जब तक कोई समझौता का रास्ता नहीं निकल जाएगा वो हमारे लिए लड़ते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साफ कहना है, संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने अधिकार के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है कि समझौता वार्ता में हम लोगों को शामिल होना है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि जो मुख्यमंत्री ने बातें कही है कि हम मीटिंग बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में शिक्षक से जुड़ा तमाम जो सवाल है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, वो कब होता है और शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार में न्याय कब मिलता है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।